तो वैसे हमेशा नंबर 1 अपने प्रदेश में रहना चाहते हैं, पर उनकी खुद की घटती हुई प्रासंगिकता, पॉलिटिकल रेलेवेंस इस प्रकार से है कि आज वो नंबर 3 की पोजीशन में आ चुके हैं। ये दोनों व्यक्ति मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर एकता की और अपने लिए प्रासंगिकता की बात कर रहे थे। ये बड़ी विचित्र स्थिति थी। पार्टी टूट रही है, टूटी फूटी हो रही है, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। गहलोत बनाम पायलट हो रहा है, कहीं बाघेल बनाम देव सिंह हो रहा है, कहीं थोरात बनाम पटोले हो रहा है, पर बात यूनिटी की हो रही है। और ऐसी स्थिति में जो ये दिन में तस्वीर दिखाई दे रही थी, शाम में तो और भी अनोखी स्थिति दिखाई दी। शाम आते आते भारतीय राजनीति का, जिसे मैं कहता हूं एकमात्र व्यक्ति जिसको नटवरलाल या भारतीय राजनीति का पिनोकियो कहा जा सकता है, द पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, या नटवरलाल भारतीय राजनीति का, वो भी इस विचित्र स्थिति में अपने आप को शामिल कर देता है। और यदि मैं कहूं कि भारतीय राजनीति में सियासी धर्मांतरण का, पॉलिटिकल कन्वर्जन का यदि कोई जीता जागता कोई एक सबसे प्रमुख उदाहरण है, तो वो भारतीय राजनीति का ये पिनोकियो अर्थात नटवरलाल अर्थात श्री अरविंद केजरीवाल है। कितनी विचित्र स्थिति है कि जिन लोगों की शुरुआत अन्ना हजारे के अनुयायी बनकर हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर इन्होंने शुरुआत की अपनी पारी। अन्ना हजारे इनके गुरु होते थे उस समय पर। आज अन्ना हजारे को इस प्रकार से डंप कर दिया है और इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज बन चुका है जेएफसी, फ्रॉम आईएसी टू जेएफसी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन टू नाउ जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन। और जो शुरू किए थे अन्ना हजारे के शागिर्दगी में, अन्ना हजारे को अपना गुरु मानते हुए जिन्होंने शुरुआत की थी अपनी राजनीतिक सामाजिक यात्रा की, आज वो बन चुके हैं लालू, तेजस्वी और राहुल के अनुयायी, फॉलोअर्स। ये पॉलिटिकल कन्वर्जन का इतना बड़ा उदाहरण और कहीं पर देखने नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पर्सनैलिटी कंसर्न्ड है, जिन्होंने ये सियासी यूटर्न किया है, और ऐसा यूटर्न किया है कि आसपास जो खड़े वैसे तो यूटर्न के विशेषज्ञ हैं ही कुछ लोग, उनको भी शर्मिंदा कर दे, ऐसा यूटर्न किया। भारतीय राजनीति के पॉलिटिकल पिनोकियो के इस यूटर्न की कहानी बताना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि जो लोग बच्चों की कस्में खाते हैं, उनकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर होती है, तो उनकी याददाश्त थोड़ा तरोताजा करने के लिए यह अवसर मिला है। क्या कहते थे पॉलिटिकल नटवरलाल अर्थात पॉलिटिकल पिनोकियो अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के बारे में? उनकी कुछ झलकियां लेकर आया हूं मैं। आई कोट, 23rd of November 2015, श्री अरविंद केजरीवाल सेज, हम मतलब आप लालू प्रसाद यादव के रिकॉर्ड ऑफ करप्शन के खिलाफ है। फिर आगे भी बोलते हैं, वी आर अगेंस्ट द डायनेस्टी पॉलिटिक्स, हिज बोथ सन्स आर मिनिस्टर्स। अरविंद जी, इस स्थिति में क्या बदलाव हुआ है? 2015 से लेकर 2023 में लालू जी की और उनके परिवार की स्थिति में क्या बदलाव हुआ है? बदला कौन है? यू टर्न किसने लिया है? ये आपके सामने है। फिर पॉलिटिकल नटवरलाल अर्थात पॉलिटिकल पिनोकियो ऑफ इंडिया केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं 2013 में, लालू ने करोड़ों कमाए हैं फॉर्डर स्कैम में भ्रष्टाचार के माध्यम से। ये ट्वीट है, उनके ट्वीट सारे मैं लेकर आया हूं, आप लोगों को भी मिल ही जाएगा। वैसे आए दिन सोशल मीडिया पे लोग ट्वीट करते ही हैं, उनका रीट्वीट करते हैं और याद दिलाते हैं कि केजरीवाल जी ये भी बोला करते थे, वी आर अगेंस्ट द करप्शन ऑफ लालू फैमिली, लालू फैमिली हैज मेड करोड़्स इन फॉर्डर स्कैम। ये ट्वीट है उनका, 2011 का भी ट्वीट है अरविंद केजरीवाल जी का, बड़ा दिलचस्प ट्वीट है। इज दिस पार्लियामेंट सुप्रीम? आर वी टू ट्रीट लालू,
मुलायम, सिब्बल, चिड्डू, ये मेरे शब्द नहीं उनके ही है, चिड्डू मतलब चिदम्बरम, राजा एस सुप्रीम, विल दे अलाउ अ स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ? भाई इनकी शुरुआत तो इसी प्रकार से हुई थी ना कि हम एंटी करप्शन के नाम पर आए हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं। उस समय पर इन्होंने एक ट्वीट किया था, ये 2011 का ट्वीट, 2013 का ट्वीट, 2015 का वक्तव्य, जिसमें कि बिना कोई इफ एंड बट, बिना कोई डाउट, और उस समय तो कन्विक्शंस भी नहीं हुई थी लालू जी की। 2011 में लालू जी की मुझे जहां तक याद है कन्विक्शन भी नहीं हुई थी, उसी समय पर इन्होंने करप्ट घोषित कर दिया था। आज क्या स्थिति में बदलाव हुआ है, जब लालू जी एक नहीं अनेकों बार कन्विक्ट हुए हैं, अनेकों केस उनके परिवार पे चल रहे हैं, कहीं पर भी राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसी क्या स्थितियां में बदलाव हुई है उनके भ्रष्टाचार को लेकर कि आज पॉलिटिकल पिनोकियो अरविंद केजरीवाल ने इनको गले लगा लिया है, इनके गले से गले मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विषय में क्या कहते थे पॉलिटिकल नटवरलाल, ये तो मैं बताना नहीं चाहता हूं, आपको याद है किस किस को जेल भेजना चाहते थे, किस किस प्रकार से वो कहते थे कि जब सत्ता में आएंगे तो इनको जेल भेजेंगे, उनको जेल भेजेंगे, 13-13 लोगों की लिस्ट लेकर घूमते थे। और उस समय पर उनका स्टैंड होता था ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई जांच, पहले इस्तीफा हो, ये उनका स्टैंड होता था। आज पॉलिटिकल नटवरलाल उन्हीं के परिवार के साथ खड़े हैं जिनको वो भ्रष्ट बताते थे और अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं उन्हीं भ्रष्ट परिवार के लोगों के साथ। इसीलिए मैं कहता हूं, इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो लोकतंत्र बचाना यह बहाना है, असलियत में अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाना है। लोकतंत्र बचाओ यह बहाना है, अपने अपने भ्रष्टाचार तंत्र को बचाना है, इसलिए सबको मिलकर एक हो जाना है। कल तक जिसको गाली दे रहे थे, जिसको कह रहे थे भ्रष्टाचार का आइकॉन है, आज वो सुहाना सुहाना है। देखिए, और भी विश्लेषण करें तो इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या है ये अलायंस, ये यूनिटी क्या है। इसमें ना कोई विजन है, ना इसमें कोई मिशन है, ना ये कोई एक मुद्दे पर कॉमन है। इसमें केवल अगर कॉमनैलिटी या यूनिटी है तो वो यूनिटी इन करप्शन है, यूनिटी इन कमीशन है, यूनिटी इन पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन है, और यूनिटी इन तुष्टीकरण है। हां, और यूनिटी इन एम्बिशन फॉर पोजीशन है। ये केवल यूनिटी इन करप्शन, कमीशन, डिवीजन एंड एम्बिशन फॉर पोजीशन है, जिसके चलते ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल यूटर्न की सबसे बड़े उदाहरण को दिखाते हुए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को भी गले लगा लिया है। और आज इसीलिए इस विचित्र स्थिति से कुछ सवाल निर्माण होते हैं जो सीधे सीधे तौर पर और स्पष्ट तरीके से मैं अरविंद केजरीवाल जी तरफ डालना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, अरविंद केजरीवाल जी, यदि 2014 से पहले लालू प्रसाद यादव जी की कन्विक्शन से पहले 2013 में उनकी कन्विक्शन हुई थी पहली बार, यदि उनका पूरा परिवार भ्रष्ट था, यदि उनका पूरा परिवार परिवारवादी मानसिकता से लिप्त था, तो आज ऐसी कौन सी स्थितियां बदली है जब वो 4-4 बार 5-5 बार कन्विक्ट हो चुके हैं कि आज आपने यू टर्न करके उनको गले लगा लिया है।